इसको क्या कहते हैं, इंटरवल। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं क्लास, है ना। तो अब हमको रूट निकालना है। जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है, मेरी बात को सुनिए आप, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका आपको कहा जाए कि रूट निकालना, तो कैसे निकालोगे? हाँ नहीं, निकालोगे कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा, वो तो ठीक है, दैट इज ओके। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट तो हम निकाल लेंगे, और 3 ऑर्डर हुआ तो एक हिट एंड ट्रायल से देख लेंगे। पर हिट एंड ट्रायल तो कोई जरूरी नहीं है ना काम करे। मान लीजिए रूट 4.9 है, तो आप 4.9 थोड़ी हिंट करोगे उसको, आपको कैसे पता चलेगा? हाँ किससे? फैक्टराइजेशन भी तो वैसे ही हिट एंड ट्रायल से ही तो फैक्टराइजेशन करोगे, नहीं तो कैसे फैक्टराइजेशन करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि उसका फैक्टर एग्जिस्ट करेगा? नहीं कर पाओगे ना। तो उसका कोई जनरल मेथड नहीं है, कहने का मतलब ये। शांत रहो, शांत रहो सब, इधर देखो, ठीक है। तो और मान लीजिए इसका मतलब ये है कि हायर ऑर्डर के जो पॉलिनोमियल्स है उनका जो रूट निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई वेल एस्टेब्लिश तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि मान लो उसमें कुछ और जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स, इसका रूट कैसे निकालोगे? तो इसका रूट निकालने का तो अब हम पढ़ेंगे, तो इन इक्वेशंस को हम कहेंगे एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस है? जो प्योरली पॉलिनोमियल है, कमिन, और बाकी जो बचे हैं वो सब ट्रांसडेंटल मान लेते हैं, रफली मान लेते हैं। वैसे तो इसकी शायद कोई और डेफिनेशन होगी डीप, लेकिन हम मान रहे हैं कि पॉलिनोमियल रफ वे में, पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक हो गए, वो जो नॉन पॉलिनोमियल है वो सब ट्रांसडेंटल हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड, इंटरहॉविंग मेथड। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि हम रियल रूट ही फाइंड करेंगे। तो जो रूट रियल नहीं होगा वो हम इस मेथड में, किसी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड में हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मान के चलो कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये जो मेथड है, पहला मेथड, ये केवल कंटिन्यूअस फंक्शन पे ही काम करेगा, ठीक है। तो मान के चलो कि कोई फंक्शन है, उसका रूट है, तो रूट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका मतलब है कि x की किसी वैल्यू के लिए, रूट का मतलब क्या होता है? x की किसी वैल्यू के लिए y 0 हो, राइट। तो इसका मतलब है कि मैं इसको प्लॉट करूं, इसको ड्रॉ करूं इस फंक्शन को, तो ये यदि इसका रूट है, मान लीजिए इसका रूट किसी इंटरवल में है, a और b कोई इंटरवल है, और इसमें इसका रूट है, इसका मतलब क्या है कि इसका प्लॉट कैसा होना चाहिए? एक्स एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए, राइट। तो मान के चलो कि हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। अब क्रॉस करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, वो तो होगी पॉजिटिव, और यहां पर जो होगी वो होगी निगेटिव। एफ ए जो है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ बी जो है वो निगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा और कोई चांस है क्या? और कुछ हो सकता है? कोई और पॉसिबिलिटी है इसमें? उल्टा भी हो सकता है ना, एफ ए निगेटिव हो सकता है, ऐसे करके फंक्शन का वो हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ए और बी के बीच में कोई रूट है, तो गारंटी से एफ ए का साइन और एफ बी का साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए और एफ बी के बीच में एक रूट डेफिनेटली है, और हमको वही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? बाइसेक्शन मेथड। नाम बाइसेक्शन का क्या मतलब होता है? दो टुकड़ों में काट देना उसको। और इंटरवल हाफिंग का मतलब भी वही होता है। ये इंग्लिश का है, ये वैसे हाफ है, लेकिन आईएनजी लगाने से वो वी हो जाता है ना। तो हाफ मतलब आधा करना, इंटरवल को हम आधा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, तो फाइंडिंग रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बिटवीन ए बी if fx is continuous between a and b and fa
and FB are of opposite sign, then there is a root between A and B. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का अपोजिट साइन है, मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाए, नेगेटिव संख्या हो, तो एफ ए इंटू एफ बी यदि हम करें तो निगेटिव हो, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रूट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मेथड क्या है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम क्या लगाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो हमने क्या किया, यहां पर ए और बी जो है इसके बीच का एक नंबर ले लिया, तो इसके बीच का कोई नंबर मान लो यहां आया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी बाई टू। अब एक तो हो सकता है कि हमारा लक अच्छा हो कि वो a प्लस बी टू ही रूट हो जाए, है ना, तो दो चांस बनेंगे यहां पे। एक चांस तो ये बनेगा देन एफ ए x1, x1 क्या है, a प्लस बी बाई टू, तो इफ एफ x1 इज 0 देन a प्लस बी बाई टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मतलब बहुत कम चांस है, विच इज वेरी अनलाइकली। मतलब इसके होने के बहुत कम चांस है। तो क्या होगा, यदि जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, राइट। तो एफ ए पे तो वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, मान लो एफ ए पे पॉजिटिव है मान लो, और एफ बी पे निगेटिव है। अब मान लीजिए ये एफ ए प्लस बी बाई टू पे निगेटिव है, तो रूट किसके बीच में हुआ, ए और ए प्लस बी बाई टू, क्योंकि इन दोनों के साइन अपोजिट है, और यदि इस पे पॉजिटिव हुआ ए प्लस बी बाई टू तो ये निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इफ तो मान लीजिए दूसरा केस है, एल्स एफ एक्स वन इज नॉट जीरो, देन तो हम क्या करेंगे कि इफ एफ एक्स वन और एफ ए इज लेस देन जीरो, देन देयर इज ए रूट बिटवीन ए एंड एक्स वन, and if fx1 else fx1 और fb के बीच में रूट है, then there is a root between x1 and b। अब इसमें कोई यहां तक किसी को डाउट है क्या, ये बताओ आप। हमने x1 निकाल लिया, अब या तो जीरो होगा या पॉजिटिव निगेटिव होगा, जिसके साथ उसका अपोजिट साइन होगा वो उसके बीच में रूट है। तो वी विल रिपीट दैट प्रोसेस फ्रॉम स्टेप 1। तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्टेप 1 लिख देते हैं इसको, है ना, स्टेप 1। सो देन वी रिपीट द स्टेप 1 फॉर, तो दोबारा से हम उसको वही शुरू करेंगे। ठीक है, एंड कंटिन्यू द प्रोसेस till we get desired accuracy। ठीक है, तो जब तक हमारी मनचाही एक्यूरेसी नहीं मिल जाएगी हमको,
हम उस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो मैं इधर का मिटा देता हूं, थ्योरी सबको समझ में आ गई है। केवल ऊपर ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करना है सभी को, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है उनको मैं आज मोबाइल अलाउ कर दूंगा, ठीक है। फाइंड द रूट क्वेश्चन है, लेकिन मोबाइल में वही मिलना चाहिए मुझे, कैलकुलेटर ही। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन (0.1x माइनस log 10x इक्वल टू 0 बाई सेक्शन मेथड, बाई सेक्शन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रैंडमली 2 पॉइंट ले लोगे, जैसे 0 ले लिया, 1 ले लिया, या 1 ले लिया या 2 ले लिया। तो 1 और 2 के बीच में ट्राई कर लो, ठीक है। यदि आपको ये नहीं दिया हुआ हो, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया हुआ हो, तो अपने हिसाब से 0, 1, 2, -1 इस तरह से ले लेना है। और यदि दिया हुआ है तो आपको उसके बीच में करना है, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2। अब आप देखिए 1 पे तो क्या वैल्यू आ रही है और 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, करो। तो 1 पे तो क्या वैल्यू आई इसकी, F1 पे वैल्यू आ गई 0.1 और F2 पे वैल्यू आ गई -0.101। तो इसका मतलब ये है कि इससे शुरू कर सकते हैं हम। और अच्छी बात क्या है कि ये काफ़ी छोटा है, मतलब वैल्यू तो 0 के करीब है, तो हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, ठीक है। तो रूट लाइज, अब हम क्या करेंगे कि F1.1, तो 1 + 2 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, तो या इसको हम ले लेते हैं x1। ये ना, ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलेगा कि आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है ना। तो सबसे पहले x1 ले लिया हमने, तो हमको मिल गया 1.5, और F1.5 पे क्या आया बताओ। हाँ, ये आ जाएगा आपके -0.03, ठीक है। ठीक है, तो योग अब रूट किसके बीच में बताओ, 1 और 1.5 के बीच में। तो x2 हम ले लेंगे 1 + 1.5/2, तो ये क्या हमको मिल जाएगा 1.25 और यहां पर 1.25 की वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। फंक्शन की वैल्यू है 1.25 पे 0.03, तो x3 क्या लेंगे बताओ। जोर से बोलो। हाँ, 1.5 पे तो क्या था, नेगेटिव था, और 1.25 पे पॉजिटिव है, तो 1.5 + 1.25/2, तो ये हमको मिल जाएगा 1.375। और फंक्शन की वैल्यू 1.375 पे क्या है, ये है -0.001, तो नेगेटिव आ गया। अब बताओ अब क्या लेना है, x4 क्या लेंगे हम 1.375 + 1.25 है ना, 1.25 पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो 1.25 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमको मिल जाएगा, कोई नहीं कर रहा है, मैं अकेला ही कर रहा हूं इसको, 3125 और 1. फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी x4 पे 1.35, 3125 पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, आप लोग कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अब आपको इधर देखना है, इधर देखना है आपको।
अब आपको ओरिजिनल, जैसे उस एक बार हुआ था ना कि एक चीज हमने फाइंड की तो एक लड़के ने कहा ये तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, है ना। अब यहां पर हमको पता नहीं है कि इसका रूट क्या है, ये तो पता ही नहीं है ना, तो हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता है। लेकिन जब रूट के कुछ पॉइंट रिपीट होने लगे तो इसका मतलब है कि वहां तक हमारा रूट सही है, ठीक है। तो जैसे कि 1.375 पहला गैस आया, फिर 1.325 3125 दूसरा गैस, दूसरा अप्रोक्सीमेशन है, तो यहां तक हमारा जो रूट है क्योंकि रिपीट हो रहा है ये सही है, दैट इज करेक्ट। तो हमको कौन से पॉइंट तक लेना है, हमको लेना 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो इसको हम कहेंगे 1 डेसिमल पॉइंट। 2 डेसिमल पॉइंट मतलब दूसरा जब डिजिट भी रिपीट होने लगे, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट जब रिपीट होने लगे तो हम उसको कहेंगे 2 डेसिमल तक। एक बार रिपीट होने के बाद हम बोल देंगे कि वी आर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इस पे इसके कुछ अप्रोक्सीमेशन में लिख देता हूं इधर। तो x4 जो है वो हमको मिलेगा, तो यही इसको निकालने का तरीका। तो क्वेश्चन में यदि आपको नहीं दिया हुआ है कुछ भी तब आपको 2 डेसिमल तक पॉइंट तक निकालना है, नहीं तो जितना पूछा जाए उतना डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। तो x4 की वैल्यू मिल गई जो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू बहुत मैटर नहीं करती है, मतलब केवल हमको सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बाद में उसका और कोई उसका यूज नहीं है, ठीक है। तो x5 पे हमने देखा 1.3437500 और x5 हमारा आया पॉजिटिव, x5 जो है वो पॉजिटिव है। फिर इसके बाद में हम लेंगे x6, तो ये हमें मिल जाएगा 1.3593750 और ये हमें मिल जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद में हम x7 लेंगे जो कि 1.3671875 और ये हमारा फिर से पॉजिटिव। और फिर x8 लेंगे जो कि हमें मिलेगा 1.3700938 और fx8 वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और x9 1.3730469 और ये fx9 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव। लेकिन हम देखेंगे कि हमारा जो सेकेंड लेटर है वो रिपीट हो जा रहा है, तो हम यहीं तक सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सो द x9 इज करेक्ट, जैसे ही रिपीट होगा वैसे ही हम रोक देंगे। x9 इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड, ये बहुत ही बेसिक मेथड है, मतलब यहां से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन का। इससे हम कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस से सॉल्यूशंस इक्वेशंस के कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि पॉजिटिव 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 आता जा रहा है और वो हम उसको कैलकुलेट करते जा रहे हैं, इंटरवल हाफ करते जा रहे हैं, और जब 2 डेसिमल पॉइंट तक आप मिल गए तो हमारा काम जो है हम उसको वहीं रोक देंगे और बोलेंगे कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है वैसे देखा जाए तो? हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? नहीं, ये नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी रिपीट देखो, अंडरलाइन किया हुआ है ना, 2 डेसिमल, यहां 1 डेसिमल तक रिपीट हो रहा है, तो मतलब 1 डेसिमल तक करेक्ट है। मतलब मान लीजिए इसका जो भी रियल सॉल्यूशन होगा, वास्तव में एक्चुअल जो सॉल्यूशन होगा उसका शुरुआत 1.3 तो होगा ही होगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। जब 2 डेसिमल तक करेक्ट हो गया मतलब उसके शुरू के 2.1, अब इसको आप आगे कितना भी बढ़ोगे 1.37 तो आएगा ही आपका, एक बार रिपीट हो गया तो, है ना। तो इसमें टाइम बहुत लगता है। इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसमें हम बहुत कम मूव कर पा रहे हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में हम बहुत कम मूव कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरवल इस तरह का है और फंक्शन इस तरह का है, तो आपका क्या करेगा, पहले आप इसको हाफ करोगे, फिर आप इसको हाफ करोगे, फिर आप इसको बहुत टाइम के बाद वो उधर जाएगा, है ना। और जैसे जैसे क्लोजर जा रहे हैं वैसे वैसे और टाइम लग रहा है, जब आप क्लोज हो जाते हैं तो और टाइम लगता है उसमें।
और स्लो प्रोसेस। तो इसके लिए हम कुछ दूसरे मेथड पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू जो भी रूट हम निकालेंगे वो सब हम रियल ही निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी के रूट हमको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। रियल रूट ऑफ x4 प्लस 2x3 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बिटवीन 0 1। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इसमें बाइसेक्शन मेथड में, किसी को पता हो तो बताओ मुझे, गैस करके बताओ कि इसमें और क्या प्रॉब्लम है। आप इस इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं कि इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अप्रोक्सीमेट ही आएगी न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वो तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, रियल रूट्स लेते हैं, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, चलो ये भी ठीक बात है, दैट इज ए वैलिड पॉइंट। कंटिन्यूअस फंक्शन तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा एनालिसिस कर रहे हो आप लोग। और इसके कितने रूट होंगे? हाँ, काम नहीं करेगा। और इसके कितने रूट होंगे? इसके 4 रूट होंगे ना, तो हो सकता है कि रियल रूट एक से ज्यादा ही होगा। रियल रूट क्यों? तो इमेजिनरी पेयर में आएगा तो बचा हुआ या तो सारे इमेजिनरी हो जाएंगे या फिर रियल होगा तो एक से ज्यादा होगा। तो हम इसमें बाइसेक्शन मेथड आप देखेंगे करके, मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है। अब आपने एक पॉइंट तो ये ले लिया और एक पॉइंट आपने ये ले लिया, तो जब आप इंटरवल हाफ करते जाएंगे तो आपको कोई एक ही रूट मिल पाएगा, ठीक है। तो मतलब बाकी सारे रूट छूट गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पर हम ले सकते हैं कि नोट ओनली वन ड्रॉबैक of bisection is that only one root is obtained, ठीक है।